कैसे हो? Hope all of you have joined. First of all, I take the opportunity to wish you all the best for your term 2 result. You had given a very good term 1 result, and no doubt I have that you will again bring laurel to the school and you will hold our head high. बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चे कुछ अच्छा करते हैं. पिछले ही दिनों कुछ बच्चे हमारे पास आउट आए थे. पता चला कोई मेडिकल कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग में है. आपसे जस्ट 2 ईयर सीनियर बैच हैं, उसमें से काफी सारे बच्चे एनआईटी में सिलेक्टेड हैं, वहां गए हुए हैं, वहां वो कर रहे हैं. 4 इयर्स का पहले का एक बच्चा आईआईटी में है. फ्रॉम आदर्स टू एवरी, मेरे सब बच्चे ने अच्छा किया. हाँ, डेफिनेटली आई हैव नो डाउट दैट you have done anything wrong. Everybody has done good and you will secure good marks. The chatting response I will give afterwards. First the teachers will introduce and I will give my message, what I want to give to you. After that we will answer. We will have a questionnaire session and then we will answer your questions. Now, why we have all together attending the webinar? This is only to make you aware about the subject. What are the benefits of taking this the subjects you offer in +1? Why timely smart start of +1? And if you have any query, you can ask to your teachers, to me. For that we have arranged this. Now till 10th, the study material, the study content, all are very limited. It's not so difficult, but as soon as you enter +1 and +2, it is really very difficult and you have to put your entire efforts if you want to succeed in your life. Means your foundation will start from +1. 10th तक जो आप पढ़े हो वो एक केवल नींव है. जितने भी आपके सिलेबस में पढ़ाई थी वो बहुत ही संक्षिप्त है. जैसे ही आप +1 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत विस्तृत है. थोड़ा सा प्रॉब्लम, कठिनाई आती है. और वो कठिनाई क्यों आती है? क्योंकि अगर अप्रैल से +1 शुरू हुआ होता तो वो डिफिकल्टी आपको फेस करना नहीं पड़ता. ड्यू टू बोर्ड पैटर्न, इट स्टार्ट्स आफ्टर द रिजल्ट. सो पहले तो आपको कुछ मंथ वहां पर कम मिल जाता है और इस कमी के कारण टीचर्स को भी थोड़ा रश करना पड़ता है, बच्चों को भी साथ साथ करना पड़ता है. फिर भी हम ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे 12th में अच्छी जगह सेटल हो सके, 12th के बाद 12th में अच्छे नंबर ला सके. हमारा ये मोटिव होता है. हमारे, as you all have seen that for you people we always want to satisfy you. So we try to bring the teachers who are very much qualified, who are able to answer all your questions, who are able to quench your thirst, and who also has the thirst of marks. जब तक खुद मुझे भूख नहीं होगा कि मेरे बच्चे अच्छे रिजल्ट दे, अच्छे नंबर की भूख अगर प्रिंसिपल को नहीं होगा तो बच्चों को भी नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले मैं अपने आप को देखती हूँ, जो आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, असाइनमेंट, ये सब क्यों? इसलिए कि नहीं, मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें. जो नोटबुक चेकिंग भी आपको लगता होगा कि नहीं ये नोटबुक चेकिंग, ये सब हमारे ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है.
प्रेशर के बिना कोई काम नहीं होता है। अगर हम आप पर प्रेशर नहीं रखें और आप लीनियंट रहें तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप सोचोगे आज नहीं, हम इसको कल करें। और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, उनके नोटबुक में शायद प्रिंसिपल रिमार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैं चेक करती हूँ, मेरा तो काम बढ़ा, कोई अपने काम को क्यों बढ़ाना चाहेगा, लेकिन मैं इस काम को करके बहुत खुश हूं कि मेरे कारण अगर आप लोग पढ़े, आप लोग अच्छे रिजल्ट लाएं तो बहुत अच्छा। आपके पेरेंट्स, मैक्सिमम ऑफ यू, आई हैव रिसीव्ड दिस मैसेज दैट मैम यू आर डूइंग गुड, एंड इवन आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट द पेरेंट्स। क्यों पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान देते हैं, वो आपके नोटबुक्स को उठाकर देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप अच्छा करें। तो कोई भी बच्चा अच्छा कब करेगा? जब उसके टीचर्स उसके साथ हो, बच्चा खुद तैयारी करके अच्छा करना चाहे, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान दें। एंड यू ऑल नो दैट आई एम ऑलवेज ओपन टू यू पीपल। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको तंग कर रही है, तो वो मुझे भी कहीं ना कहीं तंग करती रहती। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। मेरा या कोई भी टीचर ही ले लीजिए, न केवल मैं, उनको भी बार बार लगता रहता है कि अगर बच्चों में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करें। अब रही आपके 11th के स्ट्रीम की बात, तो आप जानते हैं कि आपके 11th में हम लोगों ने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये सारे सब्जेक्ट हम ऑफर करते हैं। और इन सबके क्या क्या फायदे हैं, सो दैट विद इन अ वीक और विद इन 10 days you can judge yourself that how much best you can do and in which field। मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे। हर फील्ड में अगर आप अच्छा करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। Now we are also planning, as I had already said, maybe you were giving the exam, that from July onwards, there will be the laboratory also mentioned in the timetable. We have the smart classes period will be also mentioned. Library will be operational. So everybody can utilize each and everything present in the school. So the utility will be increased. Now, as per subject wise, if you are taking PCB, so PCB, if I ask that what do you want to be, maximum will answer what? Put in your chat box. अगर कोई बच्चा PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेता है, तो आप क्या बनना चाहोगे? चैट बॉक्स में लिखो डॉक्टर। चलो आशीष राजपूत, गुड, डॉक्टर 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 डॉक्टर। डू यू नो व्हाट अदर ऑप्शंस आर देयर? डॉक्टर के अलावा पीसीबी का क्या ऑप्शन है? देखो, मेन चीज ये है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है। केमिस्ट, फॉर दैट यू हैव टू डू समथिंग एल्स। अगर आप केमिस्ट बनना चाहते हो तो आपको और किसी लाइन में जाना पड़ेगा, बट पीसीबी इज गुड। आनंद राज पाठक, नर्स, दैट द पैरामेडिकल विल गो। साइंटिस्ट, वेरी गुड साइंटिस्ट। अच्छा, सनी सिंह, what you have written, I am telling you, if you have taken PCB,
Banking, so you can go anywhere with any of the stream. Agriculture field, forest officer, that you can explore with the PCB only. If you want to become the drug inspector, again you have to touch PCB. B Pharma, M Pharma, from there you will get the very good Ritika Singh B Pharma already written. So for that you have to choose the bio side. Even lecturer, professor, it is in all the streams. If you want to crack the job of CISR, there also you have to take PCB. If you want to be in the National Botanical Institutes, then also you have to do with the PCB. So these are all the few of the options that I had said. After that, if you want to be anything, you have to explore yourself. Now with PCM, what you can become? Put in the chat box. अगर PCM लोगे तो क्या बनना चाहते हो? IIT, very good. Engineer, very good. Engineering, scientist, okay. Now with PCM, engineering is very good. Other than engineering, you can go to aeronautic department. आप एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो. इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांच है, उसमें जा सकते हो. आप लेदर इंडस्ट्री में जा सकते हो. आप पेट्रोलियम, जो बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं है लेकिन नया भी नहीं है, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री जब आप कंपीट करेंगे, कंप्यूटर साइंस वेरी गुड. और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है कुछ ही जगह पर है, आई थिंक 3 या 4 प्लेसेस पे है, जिसको आप सर्च करोगे और उससे जब आप पढ़कर निकलेंगे तो आप IS रैंक की आपको उपाधि मिलती है. देन यू हैव द निफ्ट. इफ यू वांट टू गो फॉर द फैशन डिजाइनिंग, देन आल्सो यू हैव टू टेक मैथ्स. जेम इंडस्ट्री, जेम मीन्स all the accessories, the ornaments, that also has become now reached to a new paradigm. मतलब पहले जेम का कोई ऐसा महत्व नहीं था, लेकिन अब उसको भी एक इंडस्ट्री दिया गया है और वो भी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंची हुई है. देन इफ यू टेक द कॉमर्स, तो विद द कॉमर्स more Uttam sir will clear. I will only give you the opportunity. Can anybody write for the commerce section? Yes, in the chat box. It's very nice to see CA in commerce. Very good. It's very nice to see that you are interacting. Banking, very good. Other than that, say there are CS, CA and CMA. Other than that, if you take commerce with statistics, businessman, very good. Give a good name to that, entrepreneurship. And you have seen the government, they are bringing up, they are lifting, they are giving subsidy to the young entrepreneur. आप सोनी में देखिएगा, अभी आपकी छुट्टियां हैं, शार्क टैंक शुरू हुआ है कि नहीं? शुरू होने वाला है. और PM, यस, वेरी गुड. तो उसमें आप जब आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि यंग जितने भी एंटरप्रेन्योर है उनको वो एंटरटेन कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड है. और उसमें वी हैव द प्लेटफॉर्म राइट नाउ. जब आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर डिफरेंट फाइनेंसर्स, they are sitting, and the people who are coming with new innovative ideas, any innovative module, then those financiers, they are giving the finance to upgrade them, to settle up their business. तो ये नया, मतलब पहले मीडिया इतना जागरूक नहीं था, लेकिन अब मीडिया के थ्रू भी अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास आइडिया है, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके पास वो प्लेटफॉर्म है कि आप रजिस्टर्ड कीजिए, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको लेकर पहुंचिए, एंड देयर आर 4 to 5 फाइनेंसर हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू. तो इसीलिए आइडिया जनरेशन कब होगा, कैसे होगा, कौन सा मौका है? 10th तक तो पढ़ लिए, अभी वो मौका है +1 +2. जब आप अपने
क्लासरूम में होंगे, you will find that in the new education policy there is a drastic change. आप अपने सीबीएसई के सिलेबस को ओपन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 10% क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं कि अगर आप उस चीज को पढ़ रहे हैं तो क्या बनना चाहते हैं। तो जो स्कूल के टीचर हैं आपको कुछ क्रैक करने के लिए नहीं तैयार करेंगे कि खाली आप क्रैक कीजिए। वो जब आप पढ़ोगे, आपका एनसीईआरटी स्ट्रांग रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी एंट्रेंस आपको क्रैक करना है वो एंट्रेंस तो आप क्रैक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लेवल को भी कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, इस तरह से आपके टीचर्स आपको अपग्रेड करेंगे। Even with the commerce, if you want to go to the law side, judiciary side, then you have to clear the CLAT and you can go over there. Hotel management is there, any banking, insurance, that is there. Commerce with statistic, there is IS ranking examination, Indian Statistical Service, ISS, that also you can crack. Indian Economical Service, that is also IS ranking, that also you can crack. So the commerce also has a vast field of exploring. पहले लोग सोचते थे कि नहीं, अगर हम मैथ्स ले रहे हैं तो इंजीनियर बनेंगे, बायो ले रहे हैं तो डॉक्टर बनेंगे, कॉमर्स ले रहे हैं तो सीए बनेंगे। नहीं नहीं बच्चे, अब बहुत कुछ है करने के लिए। हाँ, जो भी आप करोगे वो अच्छा करोगे, आप ऊंचाइयों को छुओ। अगर आप ह्यूमैनिटीज लेंगे तो ह्यूमैनिटीज सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद बैंकिंग, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब तो है ही है। तो हर फील्ड में, हर स्टडीज का बहुत अच्छा स्कोप है, बशर्ते आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, वो नॉलेज आपके पास हो। तो ये जो स्कूल लेवल है, इस स्कूल लेवल में आपको फाउंडेशन की तरह नींव आपकी पूरी मजबूत की जाती है। जब आप क्लासरूम में पढ़ेंगे तो आपके टीचर्स, साथ ही साथ आपके पास 30 स्टूडेंट्स का क्लास होगा या 35 स्टूडेंट्स का क्लास होगा। लास्ट टाइम जैसे हमारे पास 40 बच्चों का क्लास था, तो out of 40 minimum 30 students will ask different questions. So while they are raising different questions, all of you will get aware of those questions. तो इससे क्या होगा कि आपको क्लास में अच्छी तरह से इंटरेक्शन मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपके अपने टीचर हैं जो आपको पढ़ाए हैं, तो आप बिना झिझक के उनसे पूछ सकोगे, उनसे डाउट क्लियर कर सकोगे। तो डाउट कैसे क्लियर करोगे आप बताओ? ये ध्यान रखना कि आप लोग कभी भी अपने सब्जेक्ट में किसी टीचर को आगे नहीं बढ़ने देना अगर आपको वहां पर डाउट्स है। तो जहां भी आपका डाउट है, आप सेम डे सेम पीरियड उसको क्लियर करो। नहीं होता है तो नेक्स्ट डे क्लियर करो और प्रैक्टिस करो। अब मैं टीचर्स को आप 1 by 1 इंट्रोड्यूस कराऊंगी। They will interact with you, and at the last, when you have to ask any of the questions, what you will do? जब लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछना होगा, you will raise your hands. तो जो भी बच्चे हैंड रेज करेंगे उस समय आपको अनम्यूट किया जाएगा, so that you can ask the question. ठीक है? अभी बीच में केवल टीचर एक बार इंटरेक्ट कर ले। I have seen that Anand Raj Pathak has raised the hand. So Mr. Amit ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आनंद राज, रितिका सिंह नोट करते जाइए कहीं पर कि इनको 1 by 1 अनम्यूट कीजिएगा ताकि वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सके। ठीक है? We will give you time definitely. This if we are organizing a webinar only for you people. ये संडे हम आपके नाम रखे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट हो
तो उसको आप क्लियर करेंगे। वन वेरी गुड अनाउंसमेंट बाय आवर ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, उनसे मैं बात कर रही थी, तो चूंकि कोविड में मैं देखी कि बच्चे का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा कम हुआ, और दूसरी बात है कि फिनेंस भी बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम कर रही हैं। तो अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम लोगों ने क्या किए हैं कि दिस ईयर till the month of June there will be no admission charges, free admission in +1। कोई भी पैसा एडमिशन के नाम पर नहीं होगा। फॉर्म के अपने स्कूल के बच्चे, क्योंकि उनका फॉर्म भी मेरे पास है, तो फॉर्म के लिए भी कोई अमाउंट नहीं देना है, एडमिशन के लिए भी कोई अमाउंट नहीं देना है, केवल एनुअल चार्जेस 7,000 एंड मंथली फी। इफ the number of student is more than 10, then we will start from 1st of July the classes, whether the result is out or not। क्योंकि आपके फर्स्ट प्री बोर्ड के रिजल्ट मेरे पास है, टर्म 1 का रिजल्ट है, तो उसके आधार पर हम क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो आई नीड यू पीपल टू स्टार्ट द क्लास, और होप करते हैं कि आप सब लोग जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास फर्स्ट से शुरू कर दें। Now I would request Mr. Binod Singh, please, you carry forward, you give your induction and you speak to the students, you address the students. Thank you. Thank you all. First of all, I am thanking our honorable principal ma'am for providing me this good chance to be with you, and I am here with you. As you know, you are not newcomers to us. We teachers are not newcomers to you. So far, your admissions in 12 is related. Honorable Principal Ma'am has disclosed a lot of things to you people, and the things that she has disclosed to you are undoubtedly creative, convincing, and removing or just doing away with your doubts. और मैं आपसे हिंदी में भी मुखातिब हो रहा हूँ। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, आप भी मेरे लिए नए नहीं हैं। और हमारे तरीके को आप जानते भी हैं। जहाँ तक आप लोगों को आज के वेबिनार से जुड़ने की प्रक्रिया रही है, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम आपको आपके बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बेटर कैरियर के लिए आपको अपने आप से जुड़े रखना चाहते हैं। क्योंकि आप काफी क्लोज रहे हैं और आप में से करीब करीब बहुसंख्यक ऐसे हैं जिनकी प्रतिभा, जिनके तौर तरीके और जिनके अनुशासनबद्ध होने की प्रक्रिया ने हम लोगों को काफी प्रभावित रखा है। मैम ने अलग अलग फैकल्टीज
के साथ साथ काफी विस्तार देकर चीजों को आप तक पहुंचाया है और किसी भी क्षेत्र को शायद ही उन्होंने अछूता अभी तक छोड़ा है और मैं भी आपसे अछूता नहीं रहा हूं। आप तो जानते ही हैं कि क्लासेस में मैं कभी भी किसी की जिज्ञासा को, किसी के प्रश्नों को कभी दबाने की कोशिश नहीं करता। आपकी उत्सुकता या आपकी जिज्ञासा ही तो आपकी वह पूंजी है जो आपको समृद्ध बनाती है। एक विद्यार्थी के रूप में अधिक से अधिक जो जानने की आपकी भूख होती है, आप इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि मैं केवल क्लासरूम के अंदर ही नहीं, क्लासरूम से बाहर भी स्कूल के कैंपस में, चाहे वह स्टाफ रूम हो या गैलरी में भी घूमते हुए मैंने हमेशा आपको यह वादा दिया है कि आपके डाउट्स को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी जिज्ञासा या आपकी उत्सुकता को मैंने कभी दबाने की कोशिश नहीं की है। इसके लिए मैंने क्लासरूम से लेकर स्टाफ रूम तक, यहां तक कि अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि परीक्षा शुरू होने से पहले तक आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को क्लियर कराने के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। इसलिए मैंने अपना 2 कांटेक्ट नंबर भी मैंने आपको दिया था। क्लास में मैंने आपको पूरी आजादी दे रखी है, वह है आजादी 11th और 12th में भी आपके साथ बिल्कुल it will go as usual without any change, because I don't change. If I change, it will be for your building up, it will be for your betterment, for your welfare, for just heightening your career, heightening your eagerness, and making you, or will be my best effort to enrich you in every field, in every course of eagerness and curiosity you will like to ask me at that very psychological moment during classes. आप मेरी आदतों से भी परिचित हैं। मैं थोड़ा अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूँ, इसमें दो राय नहीं है। और मैंने क्लास में भी आपको बहुत विस्तार से, बहुत प्रेम से, हिंदी में भी अपने लैंग्वेज से अलग हटकर हमेशा आपको समझाने की कोशिश की है और समझाने की यह कोशिश की है कि जितने अथक प्रयास आपके अभिभावक आपके लिए करते हैं, हम वर्ग के अंदर, क्लासरूम के अंदर भी चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से उनके प्रयासों को सार्थक बनाए। क्योंकि याद रखिए, आपके सपनों से, आपके फ्यूचर के कैरियर से, आपके फ्यूचर से आपके पेरेंट्स के सपने भी जुड़े हुए हैं। वे आपके सपनों के आधार पर ही तो जीते हैं। आपका सपना उनका जीवन है। जिस दिन आप सफल होकर लौटते हैं, जानते हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं, कितने खुश और अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं। और मैम ने कुछ और भी सेक्रेटरी सर के आधार पर एक बहुत ही अच्छा, बेहतर वादा किया। मुझे भी यह काफी पसंद आया है। बच्चों, कोई ईश्वर की अंतर्यामी प्रतिभा से संपन्न कोई भी मनुष्य होता तो नहीं है।
लेकिन वह अपने कैपेसिटी कैपेबिलिटी के आधार पर, अपने पोटेंशियल के आधार पर कुछ भी छिपा कर रखना नहीं चाहता है आप बच्चों को बनाने के लिए। और मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना भी है और आपने रिस्पेक्ट भी मुझे दिया है, और मैंने भी अपना संपूर्ण आपको देने की कोशिश किया है। इस मार्ग में मैं कभी भी आपके विकास के लिए अवरोध बनकर मैं कभी भी खड़ा होने की कोशिश नहीं किया हूं। और इसलिए हम आप सभी का पुनः आह्वान करना चाहते हैं, आपको फिर से 11th और 12th में अपने आप से जोड़े रखना चाहते हैं। देखो मैं अहंकार के साथ यह बात तो मैं कतई नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार मेरे स्वभाव का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। लेकिन एक चीज मैं अवश्य कहूंगा कि हायर सेक्शन 9 to 12 आपने भी महसूस किया होगा, और अगर महसूस किया होगा तो इस सच को मैं आग्रह करूंगा कि आप भी दिल से स्वीकार करें। सिवान के लिए हायर सेक्शन की जो कैपेबिलिटीज संघमित्रा के पटल पर मौजूद है, वह शायद ही सिवान के किसी दूसरे विद्यालय के पटल पर मौजूद हो। इसलिए कि हम जुड़ते हैं तो जान से, जुड़ते हैं तो दिल से, दिखाने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि आप मेरी बातों से असहमत नहीं हो सकते हैं। यू कैन नेवर disagree with me at this point. That's why after Honorable Principal Ma'am go to her annunciation, she just offered me this occasion to be with you, to talk with you, to share my thoughts, to offer my invitation to you, so that further in the future we may also serve you in a much better way. We can serve our knowledge for building up your career future, because it is true, up to 10th, as some frogs, though you are not frogs, you are the best creation of Almighty Lord, or have that unchallengeable fire that you will be proud of when you think over your fire. That is your potential fire. I want that fire is still directionless, and you don't know as much as we people know how to make you a guided missile to hit your career, to hit your future. So we again want you to be with us. We are eagerly waiting for you, and whatever other most required things regarding your joining with us is that she has just told you. और बस और कुछ नहीं, बहुत अधिक समय मैं आपसे
लूंगा नहीं, क्योंकि बहुत से अभी आपके प्रिय शिक्षक भी जुड़ना चाहते हैं, आप तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ बस मेरा यही आह्वान होगा, मेरी इच्छा है कि आप जुड़ें, जी जान से जुड़ें। आपको शिकायत का मौका हम लोग कतई नहीं देंगे। धन्यवाद। थैंक्स। Over to ma'am, please remain connected with her. Thank you, Vinod sir. Very nice and motivating words. All of us are working hard to get connected with you. Now, Uttam sir, if you are listening to me, Uttam sir, please get connected and address to our student. We had given you Uttam sir. देखो Uttam sir, now you can also unmute yourself and your video also you can. You can on your video and you unmute yourself. Uttam sir, you unmute yourself and you just put your video on. उत्तम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर उत्तम सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, इफ उत्तम सर इज टेकिंग सम ऑफ द टाइम, Pijus, can you hear me? Okay, Uttam Banmal to everyone. Yes, ma'am. So, उत्तम सर चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके जुड़ेंगे तो। Because the teachers, little bit students you have to bear, they have all gone for summer vacation, तो उनको जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप अनम्यूट हो गए हैं उत्तम सर? अगर आप अनम्यूट हो गए हैं तो यस लिखिए। ठीक है उत्तम सर, हम ऐसा करते हैं कि आपसे हम फोन से थोड़ा बात कर लेते हैं, तब तक संतोष सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए कि यस यू कैन ज्वाइन। यस, ठीक है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं और आपका वीडियो भी हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप ऑन कर सके, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन करके आगे इसमें जुड़िए। Hello everybody, I am Santosh sir. Audible? Yes. Hello, audible in my voice?
Hello, I'm Santosh sir. First of all, I will be introduced in myself. I'm Santosh sir from Delhi, and I am completed MBA from Global Institute of Professional Technology. Then after completed taxation law, and my pleasure in I'm joining Samitra school in 17th of May, and its school is atmosphere is very good, and study level is very good. But I have some I discuss for some career options for all students. For example, science, commerce, and arts. Just already strength is available in commerce, science, arts. First of all, what is do with take the student in science background? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइंस से क्या क्या कर सकते हो, पहले मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे कि हर एक कोई को सोसाइटी में ये पता है कि हम लोग क्या बन सकते हैं। हर एक कोई को सोसाइटी एक ही चीज दिखलाता है, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट। बट इन सब के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जस्ट लाइक हमारे पास जो पैरामेडिकल के अंदर में है, इंजीनियरिंग में जो अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियर में लोगों को केवल एक ही चीज दिखता है, अच्छा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। बट यहाँ पे हमारे पास जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा हल्का सा जो है संक्षेप में जो आप लोगों को जो है यानी शॉर्टली समरी जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर के अंदर में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक जनरल फिजिशियन होते हैं और एक जो है स्पेशलाइज्ड। जनरल फिजिशियन के अंदर में जो है जो हाथ पैर कान नाक डॉक्टर यानी सब चीज को जो है वो यानी देख सकते हैं। बट लेकिन स्पेशलाइज जो होते हैं जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, न्यूरो स्पेशलिस्ट हो गया, आई स्पेशलिस्ट हो गया, ENT हो गया, ये सब क्या है एक स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड वर्क में डील करते हैं। तो इन सब की स्टडी कॉस्ट भी जो अच्छी खासी आती है और स्टडी भी अच्छा है और आपके पास काफी सारे अपॉर्चुनिटी हैं इसके आगे। अब हम इसके साथ जो है पैरामेडिकल के अंदर में जो हमारे पास आ सकते हैं, जस्ट लाइक जो है हमारे पास जो है लैब टेक्नीशियन वगैरह आ जाते हैं, भी फार्मा आ जाते हैं, ये भी हमारा यानी डॉक्टरी लाइन के अंदर में इनबिल्ट है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक्सरे वगैरह करते हैं लोग ब्लड चेक करने के लिए जो है, ठीक है, या मेडिसिन शॉप वगैरह, तो ये सब भी हमारा जो एक पार्ट है हमारा डॉक्टर के अंदर, जो कि वो उनके लिए उनके साथ साथ जो पैरेलल चलते हैं। अब हम आते हैं इसके साथ साथ हम लोग कुछ जो है डिफेंस वगैरह में भी जा सकते हैं। जैसे कि बच्चे जो आफ्टर 12 के बाद अगर PCM लेते हैं तो आफ्टर 12 के बाद NDA वगैरह में भी जो है वो जा सकते हैं डिफेंस में। सिविल सर्विसेज में भी हम लोग जा सकते हैं आफ्टर 12 के बाद। तो ये सब हमारे पास जो इस बार जो है संमित्रा ने जो इस तरह का यानी जो प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, जो कि बच्चे जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए काफी सारा इस बार अच्छा खासा प्रोग्रेस हो सकता है और उन्हें अच्छा वो ये गोल को अचीव कर सकते हैं। जो बच्चे डॉक्टरी वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्कोप है जी। खास करके यहाँ पे लैब वगैरह काफी अच्छा लैब है यहाँ पे अवेलेबल है। काफी सारे लैब के अंदर में जो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो है कि अनदर स्कूल के पास अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपको स्टडी में हेल्प करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग में जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल के बारे में लगभग सभी कोई जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल जो प्लेन यानी लैंड यानी जो है टेक ऑफ और अराइवल से बिफोर या डिपार्चर से बिफोर जो मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, जो कि आज के डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। जो बच्चे CS आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं सब CS के पीछे जाते हैं। तो हमारे पास ये सब काफी सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन आफ्टर हम लोग आते हैं हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड में। कॉमर्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं पहले ये हम लोग जानते हैं। कॉमर्स के अंदर में हमारे पास जो है आफ्टर 12 के बाद जो बच्चे जो CA में CA कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं,
एंड उसके बाद CS कर सकते हैं। CA जस्ट लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, कितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। CA में यानी कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट, जो कि हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट करके अगर जाते हैं तो कम से कम उनकी सैलरी जो पैकेज जो है 2.5 लाख रुपए में अराउंड होती है। यानी वो क्या करते हैं, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन जो कॉस्ट जो है फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी पर यूनिट वैल्यू को फाइंड आउट करना जो है CMA का काम होता है। CS यानी कंपनी सेक्रेटरी लॉ, यानी जो है कंपनी सेक्रेटरी लॉ जो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको फुलफिल कराता है। और उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट है, BBA है। होटल मैनेजमेंट के अंदर में भी काफी सारे जो है ब्रांचेज हैं, जैसे कुकिंग है, हाउसकीपिंग मैनेजमेंट है, पेस्ट कंट्रोलिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। और ये काफी सारे इसके अंदर में मैनेजमेंट कोर्सेज भी इसके अंदर में अवेलेबल है, जो कि आने वाले टाइम में अगर बच्चे अगर जो है इस कोर्स को करते हैं, आफ्टर 12th के बाद जो अगर होटल मैनेजमेंट के अंदर में जाते हैं तो कंप्लीट के बाद कंप्लीटेशन 3 इयर्स का कोर्सेस है ये। 3 इयर्स के बाद आप जो है अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हो, जैसे क्रूज हो गया, होटल ओबराय, जैसे कि मेरे स्टूडेंट आज के डेट में वर्किंग इन होटल ओबराय एंड ताज में ऑलरेडी आल्सो वर्किंग, और ही salary is very good for around 3 lakh 2 lakh package per month, not a year. And some students are working in cruise just like a marine, cruise and marine. तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्हें सैलरी, हैंडसम सैलरी अवेलेबल है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग BBA का फुल फॉर्म होता है बेटा, यानी जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अंदर में हम लोगों ने बिजनेस के अंदर में क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। उन्हें प्रॉपर वे में जो है बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बिजनेस के बारे में जो है सारा चीज डिटेल बाय डिटेल हम उन्हें समझाते हैं बच्चों को। अब आते हैं हम लोग इसके आफ्टर। अब इसके अलावा आप लोग जो क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है साथ में जॉब के लिए जो है बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, कॉमर्स साइड से इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर बन सकते हो, बैट्स ऑफिसर बन सकते हो। तो आपके पास अगर एक बार आज के डेट में जो है एक डॉक्टर अगर बन जाए पूरे एरिया में तो उसकी नाम नहीं होगी, लेकिन अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बन जाता तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है ये क्या हो जाता, अरे यार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। या इनकम टैक्स ऑफिसर अगर कोई बन गया, इनकम टैक्स कमिश्नर अगर कोई बन गया, तो इवन कहा जाए तो पॉलिटिशियन से लेके जो है चाहे डिफेंस में हो, चाहे हर कोई डरता है कि कल के डेट में हमारे इनकम टैक्स का जो रेट ना पड़े। तो काफी अच्छा स्कोप है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना। इनकम टैक्स ऑफिसर है, बैट्स ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर है, ये सब जो आप लोग बन सकते हो, खास करके कॉमर्स लेकर। उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, SSC वगैरह के एग्जाम कंडक्ट करके जो आप सिविल सर्विसेज के अंदर में भी आप आ सकते हो, ठीक है। जैसे IAS हो गया, UPSC हो गया, ये सब करके आप लोग यहाँ पे हो। देन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी बात है, आर्ट्स के जितने भी बच्चे यहाँ पे इंडिया में, यानी जो आर्ट्स जो ह्यूमैनिटी जो है, यानी जो है आर्ट्स से बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। आर्ट्स से जो अक्सर बच्चे डिफेंस और IAS सेक्टर में जाते हैं। और आज के डेट में देखेंगे हमारे यानी जो है प्रीवियस जो है प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जो है मनमोहन सिंह, वो भी जो है एक इकोनॉमिक्सियन थे। सॉरी, तो आपके पास काफी सारे करियर ऑप्शंस है। और इस बार मैम ने तो इतना अच्छा ऑप्शंस आप लोगों के लिए दिया कि करियर सेमिनार इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है, प्लस आपको करियर में किस तरह जो क्या क्या कर सकते हो उसके लिए प्रॉपर जो है वे यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है, तो आप आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो। थैंक्स एवरीबॉडी। Thanks, Santosh sir. And hope you had enlightened all the participants. So now I would request Mr. Pijus, please you join the webinar.
मिस्टर संतोष आप अपना वीडियो ऑफ कर लें एंड मिस्टर पीयूष यस आई एम जस्ट giving you the permission to unmute yourself. Am I audible? Hello. Hello. Okay. Good morning, ma'am, and good morning, all the teachers and my dear students. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Piyush Ghorui. I am from Santiniketan. I did my secondary education and higher secondary education from West Bengal board with first division. I also did my BA/BSc honors in physical education from Vishwabharati University and done my BPed from Vishwabharati University with first division. Then I did my MPed from Tripura Central University first division with distinguished, and also did yoga diploma from Vishwabharati University with 80% marks. My specialized area, volleyball, basketball, and yoga. 2-year specialization on basketball in masters. Then I participated East Zone Inter-University tournament 6 times from Vishwabharati University and Tripura Central University. I also participated junior and senior national for volleyball tournament. Now I am doing PGT teacher of Sanghmitra Public School, Siwan. I have 1 year experience. My career objective is to utilize my knowledge and skill in the area of physical education and fitness for the development of physical education, game and sports. Also want to attempt a challenging job to prove myself and want to become a unique example in the field of physical education and sports. My motive is to bring the changes in the youth and make them healthy and fit and fine. And for this, I am giving 100% so that the child can do much more better in the physical education. And this year also my student will get more than 95% marks. Yoga education helps to self-discipline, self-control, improve amount of awareness, concentration, and higher level of consciousness. Then thank you. Have a nice day. I would like to request Honorable Principal Ma'am, please. Thank you, Piyush sir. Maybe there is some network problem. So now I would request Uttam sir. Uttam sir, if you can hear me, please put in the chat box that you are able to join. Yes, unmute yourself, Uttam sir. Yeah. All of you getting my voice? Yes, video also.
Let me see. Start my video. Yeah. Hello. Yes, I think there sir, is we some can. network problem. You can. Really very sorry to all of you. There are some yeah, some network error. Actually, I'm out of Sivan right now. I'm in Delhi. So what we can do? First of all, thankful to respective principal ma'am and secretary sir and vice principal Vijay sir, that in this situation also, in a summer vacations, that they have all done such a good and a very interesting opportunities for the current students of class 10, because in everywhere, not even in Sivan, I'm seeing in Delhi and NCR also, that many of the schools have started the this is called the focus talenting, or you can say that the new new horizontal of called new situation of new education policy, where the plus Sir, two students has to be taken. Uttam sir, some student has Yeah. written that please speak in Hindi. So you can add this in Hindi if it is possible. Okay, over to Uttam sir. हाँ बेटा, ये पहले तो मैं आप सबको प्रिंसिपल मैम और सेक्रेटरी सर और हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है सबको मैं थैंक यू कहूंगा, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक्चुअली आउट ऑफ सिवान दिल्ली में हूँ, वहां पे मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारी जो नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमारे 11th एंड 12th स्पेशली 12th को बहुत ज्यादा फोकस किया है। Now I am coming to commerce. Everybody knows that in commerce, the meaning of commerce is actually to increase your value. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम कह सकते हैं बहुत पहले से था, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न कल्चर के साथ साथ हमको इनमें बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स मिले हैं कि जिसपे हमें अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिलिटी, मैनेजमेंट और भी कितने भी तरीके की चीजें मिलती हैं, जिन्हें मैं अपना सेट एजेंडा तय करके अपने वैल्यू को इंक्रीज कर। Everybody knows that you want to become a scientist and you want to groom yourself as a doctor, as a chief engineer, and whatever be. But almost each and every professional and scientist are doing so far as the challenge as an accountant या accountabilities, जो अपने प्रोफेशन में अकाउंटेबिलिटीज को लेके तय करते हैं मापदंड को, उन्हीं चीजों को हम अपने कॉमर्स में लाते हैं, जिसमें हम सबसे पहला बोलते हैं अपने हिसाब किताब के बारे में अकाउंटेबल, जिसको हम अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से लेते हैं। बहुत से लोगों को ये बहुत टफ लगता है कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स होते हैं या और भी बहुत वगैरह वगैरह चीजें, लेकिन फैक्ट ये है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के डेट पे जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सब कहीं ना कहीं अपने हिसाब किताब को सही रखना चाहिए, और इस सही रखने के ही उद्देश्य को हम अपने कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत लाते हैं। Now, next part is not only in accountancy, we are very clever and we are very keen to know about the economics, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह छाया हुआ है, सपोर्टेड। हमारे सदर्न एशियंस के पार्ट की बात करें, साउथ एशियंस से, तो बहुत से हमारे इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी लाए हुए हैं, और इसके अलावा इतना स्कोप वाइडल है इसका कि हम लोग 9th में भी अपने बच्चों को उसको डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, कुछ मैनेजमेंट और इन सब सारी चीजों को हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में हमें सबसे पहली चीजें जो बताते हैं बच्चों को या फिर हम अपने स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं कि हाउ टू एडजस्ट इन योर अनलिमिटेड और लिमिटेड रिसोर्सेस। इसके बारे में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स से बढ़कर और किसी सब्जेक्ट पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशंस के लिए आज की डेट में है आईटी सेक्टर विथ बैंकिंग, या मैं कह सकता हूं कि आपकी डेट में इंटेलिजेंस या आईटी, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन, वो भी आज की डेट पे कॉमर्स में एक नया एरा लेकर आ रहा है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करोगे तो वहां भी आईटी और एफआईटी एक सब्जेक्ट दिया गया है। के अलावा आज पूरे वर्ल्ड वाइड में आप देखते हो कि ICWA, CS और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इंडिया के एक ऐसे 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं
जहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन या फिर कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा तय नहीं, वहां बच्चा सिर्फ अपने हार्ड वर्क के थ्रू सबसे टॉप लेवल पे जाता है। और अभी जैसा कि संतोष सर ने आपको बताया भी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक ICWA की कमाई अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। इनके अलावा आज हम देखते हैं बच्चों के अंदर एक और भी भावना या फिर एक और इमोशंस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है कि बच्चे चाहते हैं कि कम पैसे में बहुत ज्यादा खुशी को या बहुत से एक्साइटमेंट को बहुत छोटे से चीजों से इकट्ठा करना। अगर ये स्ट्रेटजी लेके चलना है तो इसके लिए हमारे पास एक और सब्जेक्ट है जिसको हम अपने बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ते हैं। क्योंकि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो होता है वो एक उद्यमशीलता या फिर एक बिजनेस टाइकून के बच्चे या कोई भी नॉर्मल बच्चे के अंदर रिस्क लेने का सबसे पहले कैपेसिटी डेवलप करता है। कोई भी एक बच्चा अगर वो चाहता है कि वो अपने 10 रुपए से कैसे वो 100 रुपीज बनाने की कोशिश करे, then he have to focus about the entrepreneurial risk, and this entrepreneurial risk always help to capable and to come back around the business societies of around the world. इसके अलावा मैं कुछ बच्चों से भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर बच्चों को मेरे से कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं मेरे से कि why commerce is so interesting and why it is so delegative also today in present situation. किसी को कुछ पूछना है तो वो मैसेज के बॉक्स में आके लिख सकता है। आज तो हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, Okay, Uttam sir. Thank you. If anybody will have any of the doubts, then they will ask yeah, at of the course. last. Okay. So हाँ, okay, yeah. be over there in the webinar only. Now, Okay, ma'am. Thank request you. Thank you. our chemistry HOD, Mr. M.K. Singh, to introduce himself. So over to Mr. M.K. Singh. Good morning to Principal Madam, and also good morning to all of the students which are joined from the Samitra Public Schools. First, we introduce itself. I am the chemistry faculty and also in the before work in the NBS 4 year. In early season, I will join Samitra Public School and I take the class of the 11th and 12th. Students of this school is very intelligent except 1 or 2 students. मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग साइंस में जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड सेलेक्ट किए हैं और उसमें भी स्पेशली PCB group, that means physics, chemistry and bio, बहुत अच्छा करियर है आगे, क्योंकि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर बायो से रिलेटेड है तो इंटर के बाद कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहता है तो उस फील्ड को कंप्लीट करने के बाद वह हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी कैरियर को सिलेक्ट कर सकता है। जैसे अगर वह B फार्मा किया
अगर वह नीट क्वालिफाई कर लिया या यहाँ तक कि अगर मिलिट्री में, एयरफोर्स में कहीं भी जाना चाहता है तो हर जगह उसके लिए फील्ड खाली है। और उसके लिए सबसे पहले हमको हाई स्कूल और इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है उसको बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। यहाँ तक कि लड़के 10th और इंटर तो कर जाते हैं कि बाद में हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर 10th और इंटर बढ़िया से नहीं किए तो उसके बाद चाहे जितने महंगे फी प्रोवाइड करके कोई कोचिंग ज्वाइन करें, 2-4 साल 5 साल बिताते हैं, फिर से घर लौट आते हैं। अभी इस साल ही देखे होंगे जो श्रुति सिंह जो टॉप की है आईएएस में, उनका भी आप लोग देखे होंगे सेकेंड अटेम्प्ट था। पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन उनका बस लैंग्वेज चेंज होने के कारण एग्जाम में थोड़ा सा कम नंबर आया था। तो जितने भी सिलेक्ट हुए होंगे उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो 10th और इंटर लेवल बहुत अच्छे से तैयार होगा। और पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट्स में यही एक ऐसा स्कूल है, यही पब्लिक स्कूल ऐसा है जहां पर बेस को इतना अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर दिया जा रहा है कि रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। जैसे पिछले बार भी डायरेक्टली 2 लड़के नीट में गए थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज अनुशासन। अनुशासन में लोगों को प्रॉब्लम तो होती है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर अनुशासन पालन करता है तो उसमें उसको बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन यही अनुशासन उनको बहुत आगे लेवल पर ले जाता है। कोई भी लड़का यदि 10th और इंटर में अनुशासन बनाकर रहता है तो उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या कोई भी कंपटीशन देना चाहता है तो 90 to 80% चांस रहती है फॉर द सिलेक्शन इन एनी कंपटीशन एग्जाम एट द इंडिया लेवल एग्जाम्स और स्टेट लेवल्स। तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि आप लोग 11th में या तो साइंस बैकग्राउंड सेलेक्ट करें या कॉमर्स, जो भी हैं। तो हम लोग के संगीता पब्लिक स्कूल में सभी के सभी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के लिए आज़ादी है। और सबसे पहले यह किसी भी गार्जियन का ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप यही स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनसे ये कहें कि उनको किस में दिलचस्पी है, किस में इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करें और उसके बाद अपने कैरियर को फोकस करें। हाई स्कूल तो जनरली केवल स्कूल का एक हाई लेवल है जहां पर हम लोग स्कूल लेवल पार कर गए हैं, हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बाद जो पढ़ाई में असली जो एंट्रिंग हो रही है, प्रवेश हो रही है, वह इंटर में ही होती है। इसीलिए इसका नाम इंटर भी है। इंटर का मतलब ही होता है कि एंट्री इन द एजुकेशन, एनी कंपटीशन एग्जाम आफ्टर द इंटर और ग्रेजुएशन। इसलिए मैं ये करूंगा और ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि हाई स्कूल और इंटर बहुत अच्छे से पढ़े। और मुझको तो जो लोग भी क्लास लिए होंगे या अभी तक जो भी मेरा लखनऊ में, दिल्ली में, एनबीएस सिवान में जितने भी स्टूडेंट पढ़े होंगे वो लोग खुद देखे ही होंगे कि कोई भी किसी भी टाइप का कंसेप्ट हो, चाहे जितना जटिल हो, मैं कितना आसान लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। जैसे पिछले बार भी जब एमबीएस में भी थे तो 8 स्टूडेंट डायरेक्टली सिलेक्टेड इन द आईआईटी, 2 स्टूडेंट आल्सो इन द नीट्स,
examples Saurabh, which are related with the Jeera IIT in the Mumbai, and Nagendra, also selected in the IIT. The maximum number of students which are joined and teach with me, then selected in higher exams. तो इसलिए मैं कभी भी आप लोग को यही कहूंगा कि ये नहीं कि हम लोग को प्रेशर बनाकर पढ़ना है कि 18 आवर्स 16 आवर्स, डेली 10 आवर्स आप लोग कंप्लीट कीजिए, घर पर पढ़िए। और मैक्सिमम इस बार की तो सबसे बड़ी चीज है कि मैक्सिमम जितने भी लड़के आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं वो सभी घर पर रह करके ही किए हैं। लेकिन उन लोगों का अगर पता करेंगे तो हाई स्कूल और इंटर पब्लिक स्कूल से ही था, ये भी पता कर लीजिए। तो जैसे ही पब्लिक स्कूल से आप किसी भी, जब आप हाई स्कूल और इंटर करते हैं तो उसके बाद आप लोगों का आगे का जो भी चीज है हायर लेवल का समझना आसान हो जाती है। और इसलिए आप लोग मैक्सिमम हाई स्कूल और इंटर पर फोकस कीजिए, क्योंकि इस बार का भी 40% ऑफ द आईएएस एग्जाम्स कंपटीशन is related with the high school and inters. Thank you to all of the students which are joined with the webinars. Thank you, and thank you to principal. Thanks. Thank you, Mahendra sir, for enlightening our students. और बहुत अच्छा सर बोले कि मुझे अच्छी लगी उनकी बात कि एंट्री जो है, एंटर इसलिए बोला जाता है कि सही मायने में पढ़ाई की एंट्री अभी हो रही है जहां से आपको अपना दिशा मिलेगा। और काफी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताएं कि बच्चे किस तरह से अच्छी जगह पर सिलेक्ट हुए हैं, अच्छी जगह गए हैं। और एक बात मुझे उनका और भी अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा कि वो पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कभी भी किसी बच्चे पे दबाव ना डालें। मतलब बच्चा जो बनना चाहता है उसको वो बनने देना चाहिए। अपने इंटरेस्ट के अनुसार जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको मजा भी आता है, बच्चों को भी मजा आता है पढ़ने में और टीचर को भी मजा आता है पढ़ाने में। क्योंकि बिना पर्सनल इंटरेस्ट के ना तो टीचर अच्छा कर सकता है और ना ही बच्चे अच्छा कर सकते हैं। अब मैं मैथ्स के टीचर मोंटू मोइती जी को अनम्यूट कर रही हूँ so that he can introduce himself. Montu Moitti, if you can listen me, please put in the chat box. आप अपना वीडियो, हाँ मोंटू सर, ओके। ऑन कीजिए मोंटू सर। Am I audible? Am I audible, ma'am? Am I audible? मोंटू सर अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके, ओवर टू मोंटू सर। मोंटू सर प्लीज। Thank you, ma'am, for giving me an opportunity to introduce myself. Respected principal, ma'am, parents, teachers, and my dear students, good morning to all of you. Hope you are all fine. I am Montu Moitti, a maths teacher, newly appointed. Basically, I am from West Bengal,
I completed my BSc honors in mathematics from Vidyasagar University, and I also completed masters from Dr. C.B. Raman University. I also completed B.Ed. At first, I wish you a very good result, and my hope is that in the new session of Standard 11, I will meet with you with a new start. I am fully related with my standard 9 to 12 for last 5 years. In 5 years, it's my realization as a maths teacher that scoring 100 might not be easy, but it is not impossible. If you practice regularly throughout the whole year, then you get you can score 100, yeah, above 96. As you all know, that the question paper in board exam has changed. The case-based question, the case-based study, value-based question, all these are coming in the question paper. You must have observed in your class 10 question paper also. If you go through the CBSE website, if you see the syllabus, there will be find what type of question are given, because there are a number of questions which are competency based. According to me, classroom teaching is very important. Why it is important? Because when you are in the classroom, then definitely you get a chance that student will different module with a different thought process, and they asked different type of question that enhance your brain capability. I recommend student to practice question from NCERT books. Question given in your NCERT exemplar also carry high importance for CBSE board exam. It is not necessary that any reference book or guidebook is not required. I will collect different type of question from different variety book and provide in the classroom. I prefer to solve same chapter related extra question from other books and previous year question just by finishing that chapter. And I take tests to judge student knowledge in comprehension during each lesson. It helps me to and provide a better understanding of the topic. I also offer feedback that allows students to know how their performance match up with my expectation. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Now, are all students, you must know that Mr. Vijay sir, who was your physics teacher, now appointed as vice principal of the school. तो आप लोग एग्जाम दे रहे थे, पता तो चला ही होगा, और विजय सर कैसे पढ़ाते हैं ये भी सबको बहुत अच्छी तरह पता है. रिजल्ट भी फिजिक्स का बहुत अच्छा था. तो अब मैं विजय सर को आगे पोडियम देती हूँ ताकि वो अपनी बातों को रखे और आप लोगों से बात करें. ओवर टू विजय सर.
Good morning, all of you. आप लोग जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं वो तो लगभग सभी पहले से ही अच्छे तरह से परिचित हैं। लगभग 2-3 साल का तो संपर्क रहा ही है और उससे भी ज्यादा रहा। जैसे इनके सर ने कहा, संतोष सर ने कहा और भी टीचर लोग कहे कि 10th के बाद इंटर एजुकेशन में इंटर कर, ठीक बात है, लेकिन उससे ज्यादा 10th के बाद हमको लगता है कि कैरियर में इंटर करते हैं। 10th के बाद कैरियर के बहुत सारे वेरियस रूट हम लोग के सामने प्रस्तुत होते हैं और कौन सा स्टूडेंट, कौन सा विद्यार्थी किस लूप के लिए सुटेबल होगा, ये हमको लगता है कि उस बच्चे, उस स्टूडेंट को जानने वाले लोग ही उसको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइड वही कर सकता है जिसके पास अनुभव हो, कुछ कैरियर देखा हो, कुछ बच्चों का कैरियर उन्होंने बनाया हो अपने गाइडलाइन में। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस, चाहे आप मेडिकल क्षेत्र में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में चाहें, चाहे डिफेंस क्षेत्र में जाएं, हर जगह लगभग मेहनत जो करना होता है लगभग इक्वल होता है। इसलिए कि आज के समय में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और वहाँ भीड़ नहीं है। हर जगह के बारे में बहुत सारे लोगों ने जान रखा है और वहाँ पर हर जगह भीड़। अब गाइडर की काम यही होती है, टीचर का काम यही होता है कि हमारा कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में ज्यादा परफॉर्मेंस, अपनी ज्यादा एनर्जी दे सकता है, वो उसको उस तरीके से गाइड करे तो बच्चे को सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है सो बढ़ जाती है। कभी कभी होता है कि बच्चा का इंटरेस्ट मैथ में है, गार्जियन या टीचर अपने इंटरेस्ट को उसके ऊपर थोप देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम बायोलॉजी पढ़ो और डॉक्टर बनो। किसी किसी बच्चे को राजनेता बनने की उम्मीद रहती है, राजनेता होने की उसके अंदर क्वालिटी होती है, लेकिन गार्जियन या परिवार के लोग या उसके और जो शुभचिंतक लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, अपनी इच्छा थोपते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या आईएएस बनो। तो बच्चा हमारा यही कहना है कि आपको सही गाइडलाइन वही व्यक्ति दे सकता है जो आपको जानता हो और कैरियर के डिफरेंट जो वे है उसके बारे में जानता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं कि फिजिकली बहुत अच्छा है, क्लासरूम में देखिए तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्लेग्राउंड में लेकर चले जाइए तो लगता है कि इसमें से कोई सचिव हो सकता है, कोई इसमें से हमारा हॉकी प्लेयर हो सकता है, कोई हमारा इसमें पीटी उषा है। तो अगर ऐसे बच्चों को हम गाइड करें कि आप डिफेंस क्षेत्र को एक्सेप्ट करें, तो डिफेंस क्षेत्र में होता क्या है कि फिजिकल ज्यादा और एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा और सब साइडों से कम। अब डिफेंस में जाने के लिए आपको 11-12 पर मिलता है, 12 के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है एनडीए का, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और वो एग्जाम कंडक्ट करता है आपका यूपीएससी। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जितने भी बच्चों को हम लोग गाइडलाइन करते हैं कि आप एनडीए की तैयारी कीजिए, तो 80 से 90% बच्चों का रिटर्न निकल जाता है, लेकिन उसका जो फिजिकल होता है वो बच्चे उस तरीके से या उसके वैसे गाइडर हम लोग के छोटे स्कूलों के छोटे शहरों में नहीं मिल पाते हैं, तो फिजिकल में जाकर छाते। कोई बच्चा है इंटर के बाद ग्रेजुएशन किया, फिर भी उसके अंदर वही प्रॉपर्टी है, तो हम उसको गाइड करते हैं कि आप सीडीएस की तैयारी कीजिए। तो एनडीए से होता है कि सेकंड लेफ्टिनेंट बनाता है और सीडीएस से आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट एज ए इक्विवेलेंट ऑफ एसपी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिले के जो एसपी का जो ओहदा होता है वो एक लेफ्टिनेंट और। तो हमको यही करना है कि हम लोग न्यू सेशन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जो कि आप सिवान के स्कूलों के क्या नेशनल लेवल के स्कूलों से आप कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग आज के डेट में उससे कहीं भी पीछे नहीं है। आप एक बार अपने को तैयार करके
आइए एडमिशन लीजिए। मैम ने तो घोषणा भी की है कि अपने बच्चों का कोई एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा, केवल एनुअल चार्ज लगेगा। जैसे कि आप 9 से 10th में गए, 7 से 8 में गए, उसी तरह 10 से 11 में जाने में आपको जो चार्जेस लगेंगे जस्ट उसी के बराबर लगेगा जो कि आप 7 से 8 में करीब गए थे तो लगा। ठीक है, रही बात सब्जेक्ट की, तो मान टीचरों ने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम बताइए, और आप जिस इंजीनियरिंग टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताइएगा तो मैं दावे के साथ आपको बात करा दूंगा, आप सामने आइएगा, आपको सुन मेरा एक स्टूडेंट, चाहे वो IIT कानपुर हो, IIT खड़गपुर हो, IIT बम्बई हो। और मैं ये नहीं कहूँगा, नाम नहीं बताऊंगा, ये कोई भी नाम बताऊंगा तो उस नाम के तो बच्चे वहाँ होंगे ही। अगर आप आकर कभी भी बात कीजिए, मैं आपको उस बच्चे को से बात करा दूंगा, और वो बच्चा जो कहेगा उससे आपका पूछिए। आपने 10th में पढ़ लिया, 10th में बहुत पढ़े बुक, आप NCERT पढ़े, एस चांद पढ़े, फाउंडेशन ऑफ साइंस पढ़े, लेकिन 11th पे जाइएगा तो लॉट ऑफ फिजिक्स पर अगर हम बात करें तो सैकड़ों बुक, 100 से ज्यादा राइटर की बुक केवल सिवान में बुक। किसी सफल स्टूडेंट का था कि व्हाट स्टडी एंड व्हाई स्टडी, कहने का मतलब कि हम क्या पढ़े और कैसे पढ़े। ये नहीं है कि हमारा बुक स्टॉल है और फिजिक्स के 100 बुक है तो 100 बुक पढ़ेंगे तो हम IIT में टॉप करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन होता है कि हम कौन सा स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, और जिस स्टडी मटेरियल को यानी कि जिस बुक को फॉलो करें या जिस पैकेज को फॉलो करें उसको 100% करें और किसी दूसरे तरफ नहीं देखें। ये सफलता की एक मूल की होती है। जो बच्चा सबसे पहले अपने स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट कर लिया, स्टडी एरिया को सिलेक्ट कर लिया और उस पर वर्क करना शुरू किया, सफलता उसे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से प्लानिंग करते हैं, हम 2 घंटा पढ़ेंगे और IAS बनेंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि हमारे पड़ोसी में 15 मिनट नहीं, ये पैरामीटर नहीं होता। पैरामीटर होता है कि जिसने भी IAS क्वालिफाई किया है, UPSC क्वालिफाई किया है, तो उसके करीब जाए और उसके रूटीन को, उसके स्टडी मटेरियल को, उसके स्टडी स्ट्रेटजी को समझे और उससे कम 10% बढ़ा कर। कहने का मतलब कि किसी बच्चे ने IAS किया, उसने कहा कि हम 15 आवर्स स्टडी करते हैं। अब हमारा टारगेट होगा कम से कम न्यू सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए हमको 17 घंटे स्टडी करना है। उसने कहा कि हमने GS के लिए यूनिक पढ़ा, हमको उसी समय माइंड मेकअप करना होगा कि हमको यूनिक तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए कम से कम 5 हिंदी या इंग्लिश न्यूज, क्योंकि हर साल हर एग्जाम में जो आपके स्टूडेंट की संख्या है वो 10 से 20% इंक्रीज करती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको हम बताएं कि आज IIT के एग्जाम में अगर 10 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं 2022 में, तो 2023 में कम से कम 11 लाख बच्चे अपियर। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, जो स्टडी करने का टाइमिंग है, उसको बढ़ाना। कभी कभी कुछ जमाना था कि 2-4 घंटा पढ़ के भी लोग IIT कंप्लीट कर जाते थे और उसका आनंद है, लेकिन आज के समय में उसके लिए आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना होगा। FITG वाले को फॉलो करेंगे कि LN वाले को फॉलो करेंगे, या हमारे जो भी टीचर जिसको हम मानते हैं कि इनके पास अनुभव है, इनके पास क्वालिटी है, उनके द्वारा गाइड किए गए। कहा जाता है कि सफलता का एक मूल मंत्र होता है कि प्लान योर वर्क। सफलता के लिए कहा जाता है कि प्लान योर वर्क एंड वर्क आउट योर वर्क। किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग कीजिए कि हमको IAS बनना है तो 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने कितने देर पढ़ने पर हम इसके मटेरियल को कवर कर लेंगे। हम डिसाइड करते हैं कि हम 1 ईयर अगर 13 आवर पर डे पढ़ते हैं तो हम IIT कर जाएंगे या UPSC क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पहले इसको प्लान कीजिए।
और उसके बाद 13 आवर पर डे किसी न किसी परिस्थिति में डेली कोई ना कोई बाधा है, उस बाधा को पार करते हुए आपको 13 घंटे पढ़ना है। जो आपका प्लान है पर डे का, उसको पर डे प्लान आउट करना। अब ये नहीं कि आज बिजली नहीं है, गर्मी लग रहा है, नहीं पढ़ेंगे। गर्मी लग रही है, आप वेल वेंटिलेटेड जगह पर चले जाइए, वहाँ पे किसी तरह से पढ़िए। आज मोहल्ले में शादी है, पड़ोस में शादी है, आज नहीं पढ़ेंगे। नहीं, शादी अपनी जगह, शादी जिसकी हो रही है तो हो रही है, लेकिन हमको आज का 13 आवर स्टडी है और उसमें हम फिक्स कर चुके हैं कि अगर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, पढ़ने का है। हम थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही हम शादी के तौर पर देखेंगे या कहीं और देखेंगे। तभी ऐसा जुनून होगा, ऐसा प्लानिंग होगा, ऐसा प्लान आउट होगा, तभी हमको सफलता चुनेगी। और अगर हमारा प्लान और प्लान आउट दोनों हो जाए तो निश्चित रूप से सफलता। लोग ऐसे कहते हैं कि सफलता के लिए भाग्य है, ये है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत डिपेंड करता है कि हमने किस नीयत से और कितनी ईमानदारी से हमने उस काम को। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने तो पहले भी सुने हैं, बच्चों से सुने हैं, आगे भी सुनिएगा और आप एक बार देखिए। आप यहाँ बहुत चीज सीख रहे हैं। एक एडवांस लैब भी बन रहा है जो उनके नेतृत्व से बन रहा है और उसमें लगभग स्पेशली साइंस का तो टोटल है ही, फिजिक्स के लगभग सारे थ्योरी के जो भी मशीनें भी हैं वो इस प्रिंसिपल पर, इस थ्योरी से वो काम करते हैं। इस सबका व्यवस्था होगी, सबका की मशीनें होंगी और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो कि संभवतः सिवान में एक स्कूल में पहले से है, दूसरा स्कूल हम लोग का होने जा रहा है। अभी सिवान छपरा गोपालगंज में संभवतः किसी तीसरे स्कूल में नहीं है। तो हम न्यू सेशन में बहुत चीज कर रहे हैं। वर्तमान समय के मांग के अनुसार हम लोग अपने आप को मॉडिफाइड किए। आप इसको थैंक यू विजय सर। होप जो भी बच्चे जुड़े हुए थे सभी बच्चे इससे बेनिफिटेड हुए हैं। अगर किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो यू पुट इन द चैट बॉक्स, वी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी बच्चे को कुछ जानना है तो। अदरवाइज वी विल ओवर द मीटिंग। अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग स्कूल में भी हमारे साथ जुड़े। आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है कि चेयरमैन सर की तरफ से अनाउंसमेंट है कि देयर विल बी नो एडमिशन चार्ज, नो फॉर्म चार्जेस, ओनली यू हैव टू पे द एनुअल चार्जेस। जैसा कि आप पीछे अभी तक करते आए हैं कि एनुअल चार्ज, मंथली चार्ज, ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज वो पे किए और क्लास किए। अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन आपके अगर आउटसाइडर फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी जुड़िए। आउटसाइडर्स के लिए हम लोग 50% एडमिशन चार्ज ले रहे हैं। केवल अपने बच्चों के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फ्री एडमिशन है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात कीजिए। बच्चे अगर ज्यादा हो जाते हैं, 10 अबव भी हो जाते हैं, तो वी विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम 1st of July, मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तो हम शुरू कर ही देंगे। और जितना जल्दी क्लास शुरू होगा उतना बेनिफिट आपको होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम चैप्टर कवर होने के बाद मिले। द टीचर्स आर ओवर हियर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, जहाँ डिफरेंट अलग अलग जगह से, जैसे आप देखे हैं विजय सर की कोई पहचान की जरूरत नहीं है, विनोद सर की पहचान की जरूरत नहीं है। जो केमिस्ट्री के सर हैं नवोदय से आए हैं। उसके बाद आपके रहमान सर हैं, वो कोचिंग लेते थे एलएन में, उसके बाद वो सिवान में शिफ्ट हुए हैं। तो सब लोग यहाँ टीचर्स, काफी फैकल्टी अच्छे हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैथ्स के सर जो है वो वेस्ट बंगाल से हैं, वो भी
सीवी रमन यूनिवर्सिटी उससे पढ़े हुए हैं। फिजिकल के सर को आप ऑलरेडी जानते हैं, वो विश्व भारती से पढ़े हुए हैं। तो कोई भी टीचर जो है वो अछूता नहीं है आपसे। आपके बेटरमेंट के लिए हम जरूर आगे आएंगे इस उम्मीद के साथ। क्योंकि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है चैट बॉक्स में, इस मीटिंग को यही ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल।